सबसे पहले बात जाति धर्म के नाम पर असल मुद्दों से भटकती राजनीति की। मौजूदा वक्त में देश के सियासी गलियारों में सिर्फ दो मुद्दों पर घमासान है। पहला, यूपी में कथावाचकों की जाति पूछकर हुआ पिटाई कांड, जहां इटावा के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों की जाति पूछकर ब्राह्मणों ने उन्हें पीटा। अब इटावा के ही जसवंत नगर में एक ब्राह्मण कथावाचक के साथ मारपीट की दूसरी घटना सामने आई है। 17 जून को हुई इस घटना में आरोप यादव समुदाय के लोगों पर लगा है। दूसरा मुद्दा है कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम पहचान बताने वाला फरमान, जो अब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। धर्म को लेकर शुरू हुए इस विवाद में पहलगाम आतंकी हमले की भी एंट्री हो गई है। मतलब देश की सियासत में सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की ही चर्चा है। सियासी दलों का फोकस सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति पर है। यहां सवाल उठता है कि क्या देश की राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की कोई जगह नहीं है? क्या सुशासन और विकास देश के नेताओं को जरूरी मुद्दे नहीं लगते? बड़ा सवाल यह भी है कि जाति धर्म की राजनीति से जनता और देश का आखिर क्या भला होगा? देश में जाति धर्म पर जारी सियासी संग्राम के बीच पंचायत वेब सीरीज की चर्चा करना जरूरी है। आजकल पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 की काफी बातें हो रही हैं। हो सकता है आपने भी ये सीरीज देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जाति धर्म के बिना विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जहां आज हमारे राजनीतिक दलों के बीच सिर्फ जाति और धर्म के मुद्दों पर टकराव है, वहीं फुलेरा ग्राम पंचायत का चुनाव विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया है। पूरी सीरीज में किसी को पता ही नहीं चलता है कि पंचायत चुनाव में खड़े प्रतिद्वंदियों की जाति क्या है। तो एक फुलेरा ग्राम पंचायत है और दूसरी हमारे देश की सियासत, जहां राजनीति जाति धर्म से ही शुरू होती है और इसी पर जाकर खत्म होती है। धर्म की राजनीति का नया विषय कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में जारी हुए दिशा निर्देश बने हैं, जिस पर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी शोले उठ रहे हैं। देश की सियासत का सेट फॉर्मूला है। जिस राजनीतिक दल को जो मुद्दा चुनावी फायदे के हिसाब से सूट करता है, वो उसकी राजनीति करता है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी से उत्तराखंड तक यही हो रहा है, क्योंकि मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। इसलिए बीजेपी को इसमें अपने लिए सियासी माइलेज दिख रहा है। धामी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड से पहले यूपी की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा आदेश जारी कर चुकी है। यहाँ भी दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार जहां इस फैसले के पीछे कांवड़ियों की शुद्धता और पवित्रता का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो इस फैसले को पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों से जोड़ दिया है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? उत्तराखंड से पहले यूपी में इस फरमान को लेकर विवाद की चिंगारी तब भड़की थी, जब मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज ने ढाबे पर काम करने वालों से बदसलूकी की थी। इस मामले में यशवीर महाराज को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। हालांकि नोटिस पर यशवीर महाराज ने कहा है कि झूठे मुकदमे और नोटिस से आंदोलन नहीं रुकेगा। हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं, जो उन्होंने नोटिस दिए है उसका उत्तर जरूर देंगे। यदि उन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, पूरे भारत में इस थूक मूत्र जिहादी गैंग के खिलाफ भारी आंदोलन होगा। उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले से भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि कानून पुलिस आखिर क्या कर रहे हैं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये
ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था पे फेल है, महंगाई बेरोजगारी पर फेल है। पूरे चीज़ों को छिपाने के लिए ये कभी कपड़ा पहनाएंगे, कभी कपड़े उतारेंगे, कभी नाम प्लेट लगाएंगे, कभी नेम हटाएंगे। सवाल वही है कि इस मुद्दे पर राजनीति से किसका भला होने वाला है। आस्था सबका निजी विषय है, लेकिन इससे दूसरे लोगों के अधिकारों को भी छीना नहीं जा सकता। यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई 2024 के आदेश का हवाला दे रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी। कहा था कि दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ खाने का प्रकार यानी शाकाहारी और मांसाहारी लिखा जाए। वैसे मुद्दा यहाँ खाना नहीं है, बल्कि धर्म वाली राजनीति में खुद को आगे बढ़ चढ़कर दिखाना है। धर्म और जाति एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। धर्म की सियासत का चैप्टर तो आपने देखा, अब आपके लिए जाति वाली राजनीति की फाइल खोलते हैं। ये फाइल यूपी की सियासत से जुड़ी है, जहां कथावाचक पर शुरू हुई सियासी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। इटावा के दादरपुर गांव में जाति पूछकर कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक ब्राह्मण कथावाचक के साथ हुई मारपीट ने प्रदेश में जाति की सियासी ज्वाला में फिर से घी डालने का काम कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा न्याय तो न्याय का यूपी में एक बार फिर कथावाचक से पिटाई का वीडियो सामने आया। एक बार फिर यूपी में जाति वाली राजनीति का ग्राफ ऊपर चला गया। इटावा के दादरपुर गांव में तो जाति पूछकर कथावाचक की पिटाई की गई थी। 17 जून की घटना में पीटे हुए कथावाचक की जाति खोजी जाने लगी। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्यों आया? क्या है? इटावा के जसवंत नगर इलाके में जनकपुर गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 17 जून के इस वीडियो में गांव वाले एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जाता है कि पंकज उपाध्याय नाम का ये युवक कथावाचक है, जो 16 जून को गांव में कालीचरण नाम के व्यक्ति से भागवत कथा आयोजन को लेकर चर्चा के लिए गया था। हालांकि वायरल वीडियो में लोग उसे पंकज मिश्रा के नाम से बुला रहे हैं। बारिश की वजह से एक रात उन्हें गांव में ही गुजारनी पड़ी। कथावाचक के परिवार का दावा है कि 16-17 जून की रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। बेसुध हालत में वो कुछ दूरी पर सो रही एक महिला की चारपाई के पास जा पहुंचे। बस ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और महिला के साथ छेड़खानी के आरोप लगाकर पिटाई कर दी। जिन लोगों पर पिटाई का आरोप लगा वो यादव जाति के हैं, इसलिए इस पिटाई कांड की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। वहाँ पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहाँ पर मैं रुक गया और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मुझे बहुत तबीयत से मारा। 21 जून वाली घटना के बाद इस घटना पर एक बार फिर यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। हालांकि अब तक न तो यादव पक्ष की तरफ से और न ही पंकज उपाध्याय के परिवार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं, लेकिन अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ये सुन ले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कानून व्यवस्था से खेलने का काम कोई भी करेगा, किसी भी जाति और धर्म का होगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कथावाचक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है। निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। साफ है कि इस घटना के बाद से एक बार फिर जाति धर्म वाली राजनीति को सियासी धार दी जाने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के हिसाब से इस मुद्दे को कैश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो 2027 के विधानसभा चुनाव में जाति धर्म का मुद्दा टॉप पर रहने वाला है, लेकिन सवाल वही है कि जाति की राजनीति आखिर देश से क्यों नहीं जाती। सोचिए, कथावाचकों की जाति इस देश में कितनी मायने रखती है कि संत समाज भी इस पर बटा हुआ नजर आ रहा है। यादव कथावाचकों के साथ हुए पिटाई कांड में योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। रामदेव कथावाचकों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात होगी। जाति में बटी राजनीति और देश में जाति के नाम पर शुरू हुए भेदभाव की कुछ और घटनाएं आपके हम आगे दिखाएंगे, लेकिन यहां आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नेता क्यों जाति धर्म की राजनीति को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि विकास वाली राजनीति के विषय पर वो बस जलेबी जैसे घुमावदार भाषण ही देते हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल जाति धर्म की राजनीति एक चुंबक की तरह काम करती है, जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ विकास की राजनीति में वो ताकत नहीं होती जो बड़े पैमाने पर लोगों को अपने पाले में खींच सके। जाति धर्म की राजनीति में राजनीतिक दलों के सामने अपना काम दिखाने या गिनाने का जोखिम नहीं होता। विकास की राजनीति में जनता पूछती है कि आपने अब तक किया क्या है। जाति धर्म की राजनीति लंबे समय तक चर्चा में रहती है। दूसरी तरफ विकास की राजनीति में कामों को भूलने का जोखिम होता है। जाति धर्म की राजनीति में नेताओं को कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती। जाति धर्म के नाम पर जनता सब भूल जाती है, जबकि विकास की राजनीति में हर बार जनता कुछ नए काम की उम्मीद करती है। पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 की कहानी भी यही है, जिसका जिक्र हमने अब से कुछ देर पहले किया। फुलेरा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रतिद्वंदी वोटर्स को जाति में बांटने का काम नहीं करते। उन्हें साथ जोड़ने के लिए लालच जरूर देते हैं, लेकिन जाति का नहीं, बल्कि उन चीजों का जिनसे उन्हें सीधा फायदा मिलता हो। तो फिर हमारे राजनेता ऐसा क्यों नहीं कर पाते? वो जाति धर्म को अपने एजेंडे में ऊपर क्यों नहीं रखते हैं? राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या कहते हैं, ये समझिए। जाति जो है हिंदुस्तान की सच्चाई है, और राजनेताओं के लिए इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता कि धर्म और जाति पर आप पॉलिटिक्स करें, उससे लोगों को एक तरह से पोलराइज करने का काम करें। वो धर्म पर भी पोलराइज कर रहे हैं, जाति पर भी पोलराइज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे आसान क्या काम है कि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना। और विपक्ष में भी जो बैठे हैं वो भी, उनको भी इस बात का जवाब नहीं देना कि यदि वो सरकार में आ गए क्या वो रोजगार देंगे, क्या वो विकास करेंगे, क्या वो डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। तो सबसे बेहतर होता है, और पोलराइज करने में ये सबसे आसान फार्मूला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विकास की राजनीति का दायरा सीमित होता है, जबकि जाति धर्म की राजनीति दूर तलक असर दिखाती है। कथावाचकों के पिटाई कांड से यूपी में जाति पर जो सियासी जंग शुरू हुई, अब उसके साइड इफेक्ट्स बिहार तक देखने को मिल रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में आरोप है कि थानेदार ने एक युवक को जाति पूछकर उसकी पिटाई कर दी। थाना प्रभारी चंद्र प्रभाकर ने ई रिक्शा चालक प्रदुमन कुमार को जाति पूछकर बेरहमी से पीटा, फिर थाने ले जाकर थूका और चाटने के लिए मजबूर किया। पुलिस की जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई, जहां एक गांव के लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि यहां ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना निषेध है। साथ ही यह भी लिखा कि ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराने पर दंड दिया जाएगा। हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बोर्ड से विवादास्पद शब्दों को हटा दिया है। साथ ही इस मामले में मनदीप यादव नाम के युवक की तलाश की जा रही है। मनदीप यादव पर बोर्ड लगाकर उसका सोशल मीडिया पर प्रचार करने का आरोप है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया ओपिनियन का है, तो जाति धर्म वाली राजनीति पर यूजर्स क्या लिख रहे हैं, ये जानिए। जाति आधारित राजनीति सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती रही है। जातिवादी राजनीति समाज को बांटने का जहर है। राजनीतिक दल अपराध को जाति से जोड़कर समाज को बांटते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले समरसता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।